अमरीका और बरतानिया ने तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, बरतानिया से तिजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया। बरतानिया और अमरीका अहम इत्तेहादी हैं। बरतानिया और अमरीका के दरमियान रिश्ता नाकाबिल शिकस्त है। बरतानिया के सबसे मजबूत, करीबी, काबिल एतमाद कारोबारी शराकतदार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जेनेवा में नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जेनेवा में तकरीबन 2 घंटे क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी शामिल। वज़ीर आज़म लंदन में बरतानवी हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी बिजनेस और कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुजदान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर आज़म की 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर अफसरान और अहलकारान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के अफरेद के मुल्क से खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत परेशान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में भड़के मारते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लेंगे। भारतीय अपोजिशन ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी फतह और मोदी सरकार की बदतरीन शिकस्त करार दे दिया। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। मुश्तरका एलामिया में 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अता तारड़ समेत दीगर हमरा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद के शानदार इस्तकबाल पर दिली इज़हार मसरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों और चाको चौबंद फौजी दस्ते ने मोहब्बत और एहतराम की अक्कासी की। मुलाकात में खत्ते के चैलेंजेस और 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश को भी सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे। सऊदी वज़ीर दिफा का उर्दू में एक्स पर पैगाम लिखा, सऊदिया पाकिस्तान हमेशा और हर हाल में एक ही सफ में खड़े रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर एक्स पर नगमा भी जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का एक अहम मोड़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2 ब्रदर ममालिक दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दिफाई मुआहदे को ताल्लुकात के नए बाब का आगाज करार दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का कल बतौर यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। अरबों डॉलर्स मालियत के मुआशी और दिफाई मुआहदे। पाक सऊदी अरब नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम निकात GTV न्यूज सामने ले आया। सऊदी बादशाह ने अर्ज़ मुक़द्दस के दिफा और सलामती के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान को तफवीज़ कर दी। मुआहदा नई दिफाई शराकतदारी में बदलने का रोड मैप पाकिस्तान के हवाले। मोहम्मद बिन सलमान 11 अरब डॉलर्स के मुआशी मंसूबों के इफ्तिताह के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी, चीन का भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का अयादा, पायदार अमन और आलमी सलामती के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपने दौरे चीन के दौरान वाज़ेह किया था कि दोनों ममालिक दिफाई पैदावार और एविएशन के शोबों में ताउन को वसअत देते हुए अपनी हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी को मजीद गहरा करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल, अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। अरशद नदीम ने पहली बारी में 82.27 की थ्रो की, दूसरी बारी में फाउल हुआ, तीसरी बारी में 82.75 मीटर की थ्रो की। पहली 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स अगले मरहले में जाएंगे। दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। भारत के नीरज चोपड़ा ने 83.65 मीटर की पहली थ्रो की। नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार में 84.03 मीटर की थ्रो की, तीसरी थ्रो जाया हो गई। तोशाखाना 2 केस के दो अहम गवाहान के बयान सामने आ गए। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी शामिल। सोहेब अब्बासी का बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कहा। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू गिराने का कहा। इनामुल्लाह शाह का भी ज्वेलरी सेट की कीमत कम करने के लिए सोहेब अब्बासी पर दबाव डालने का एतराफ़। 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एटीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, कंवल शोजेब, राशिद शफीक समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। बानी पीटीआई वर्षा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 सितंबर को होगी। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ करवाई। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। कैंसर के मरीजों के लिए ये इलाज उम्मीद की किरण है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीजों का मुशाहिदा किया। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है।